यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती, एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जिंदगी में जोड़ा है। यीशु मसीह के चरणों में हम बैठ के वचन से सीख सके, समझ सके और उस पर चल सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ ये कार्यक्रम को शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं। ये सारे मौके आप जो दे रहे हैं उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जो वचन तैयार किया है परमेश्वर, तेरे लहू का सील लगाती हूँ, पवित्र आत्मा का मोहर लगाती हूँ परमेश्वर पिता। और प्रभु देखने वाले दर्शकों को, बोलने वाला मुझको, दोनों को आत्मिक उन्नति मिले, संसारिक उन्नति मिले और हम भले चंगे रहे और तेरे नाम से जयवंत मसीह बने प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगती हूँ, आमीन। जो टॉपिक लिया है आज, ओवरकमिंग लेजीनेस, आलसीपना को कैसे हम सामना कर सकते हैं, कैसे आलसीपना को हम ऊपर जय पा सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि ये संदेश मैं दे रहे हैं तो ये मेरे लिए नहीं है, सबसे पहले मेरे लिए है, फिर उसके बाद आप लोग के लिए। अब मैं भी स्ट्रगल करती हूँ, आप भी स्ट्रगल करते हैं। कई लोग कई बार कभी ना कभी इस लेजीनेस, आलसीपना से हम स्ट्रगल करते हैं। तो मैंने आज सोचा किस तरह से हम इस लेजीनेस के ऊपर, आलसीपना, कैसे हम जय पा सकते हैं, मेरे लिए भी, आपके लिए, सबके लिए है। सबसे पहले हम देखते हैं लेजीनेस मतलब ये आलसीपना मतलब ये कोई, सबसे पहले हमारा सोच ऐसा होता है ये कोई बड़ा पाप नहीं है, ये तो चलता है, ऐसे सोचते हैं। लेकिन पता है कई बार क्या होता है, वो छोटा सा जो वो आलसीपना भी धीरे धीरे बहुत सारे जो दुष्परिणाम को कारण हो सकता है। इसलिए वी हैव टू निप इट इन द बड, मतलब जब शुरुआत होता है थोड़ा सा आलसीपना आता है, उसी टाइम हम पहचान के उसके ऊपर जय पाके राइट ट्रैक में आने से फिर बहुत कुछ आगे भी सही हो सकता है। ये मेरी तजुर्बा है। और फिर हमारे इंसान के अंदर 3 कंपोनेंट्स है, बॉडी, सोल एंड स्पिरिट, शरीर, प्राण, आत्मा है ना, तीनों। कई बार हमने ऐसे देखा है, हम शरीर से आलसी हो सकते हैं लेकिन मेंटली यू मे बी वर्किंग वेरी हार्ड, है ना, माइंड से बहुत काम कर रहे होंगे आप, शरीर आलसीपना हो सकता। किसी को शारीरिक परिश्रम करना आसान होता है, माइंड से बड़ा बड़ा लंबा लंबा आर्टिकल्स पढ़ना हो या कुछ मैथमेटिक्स करना हो या कुछ ऐसे जो माइंड से रिलेटेड है, उनको वो लेजीपन है, दैट इज मेंटल लेजीनेस। फिजिकल लेजीनेस, मेंटल लेजीनेस एंड स्पिरिचुअल लेजीनेस, आत्मिक आलसीपना। ये कई लोग को मैंने देखा भी है, बहुत अच्छा लोग है, बहुत परिश्रम भी करते हैं, लेकिन जहाँ प्रार्थना करना है या वचन सुनना है या को थोड़ा सा गवाही देना है या कुछ थोड़ा सा शेयर करना है, गायब हो जाते हैं। ऐसे लोग मैंने देखा है, दे आर स्पिरिचुअली लेजी यू कैन से। और प्रार्थना में और कई चीजों में, आत्मिक चीज में उसको दिलचस्पी नहीं होता है, बाकी सब में उनको बहुत दिलचस्पी होता है। दिस इज कॉल्ड, सो देर आर 3 काइंड्स ऑफ लेजीनेस, फिजिकल लेजीनेस, मेंटल लेजीनेस, स्पिरिचुअल लेजीनेस। ये तीनों के ऊपर हम बैलेंस करते हुए हम आगे बढ़ना है। हम तीनों को अच्छा सा एक्टिव रखना है, हमारा बॉडी को भी, हमारा माइंड को भी, हमारा स्पिरिट को भी बैलेंस्ड एक्टिव रख के अपना जीवन को चलाना है। और बाइबल में लेजीनेस को इंग्लिश बाइबल में स्लॉथफुल या स्लगिश वर्ड इस्तेमाल किया, हिंदी में तो आलसीपना ऐसे इस्तेमाल किया होगा। किस तरह से हम इस आलसीपना को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। उत्पत्ति का 2:15 और 19 दो वचन में पढ़ रहे हैं। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन वाटिका में रख दिया और उसमें काम करे और उसकी रखवाली करे। परमेश्वर सबसे पहला मनुष्य, नर और नारी को जब बनाया, उसने क्या कर दिया, आदम वाटिका में रख के उसने बोला
तुम्हें ये वाटिका में और इसकी रखवाली करना है। वाटिका में कई हजारों पेड़ पौधे होंगे, नदियां होंगे, जानवर भी होंगे, बहुत कुछ होंगे, और उसको क्या वहां पे इंचार्ज बना के रखा। मतलब बहुत काम सौंपा गया। शुरू से परमेश्वर ने इंसान को काम सौंप दिया। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है वी वर्क हार्ड, वी बी सक्सेसफुल इन आवर फैमिली लाइफ, पारिवारिक जीवन में, हमारी प्रोफेशन में, व्यवसाय में, अपना आत्मिक जीवन में, हर एक क्षेत्र में हम मेहनत करें और अच्छा सा परिपूर्ण रहें, कामयाबी रहें। यही परमेश्वर चाहते हैं ना। और एक काम जो परमेश्वर ने शुरू में आदम को दिया, 19वां वद में, यहोवा परमेश्वर भूमि से सब जाति के जंगल पशुओं और आकाश सब बाती की पक्षियों को रच कर आदम के पास ले आया कि देखे कि उसका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी को जो जो नाम आदम ने रखा वो ही उसका नाम होगा। देखिए, एक और काम शुरू में ही परमेश्वर ने दिया। देखिए, ये पूरा सृष्टि में कितना जंतु जानवर पक्षी होंगे, और हजारों करोड़ों होंगे, करोड़ भी नहीं, उससे भी अरबों करोड़ होंगे। और उस सारे नाम किसने दिया? आदम ने दिया। एक एक जानवर ऐसे चलता गया, जिस नाम आदम ने दिया वही परमेश्वर ने स्थिर कर दिया। यानी कि शुरू से प्रभु ने मेहनत करने का व्यवस्था बन गया। लेकिन इंसान को कई बार पसंद नहीं आता है, कुड़कुड़ाते बुड़बुड़ाते हैं ना। हम लोग भी काम करते हैं, जब जॉब प्रोफाइल देते हैं, जॉब प्रोफाइल के अलावा एक भी काम देंगे तो कई बार हम लोग मैं भी कुड़कुड़ाती थी। अब कई बार इंसान की ये प्रवृत्ति होता है, लेकिन हम वचन से सीखेंगे। वचन क्या कहता है, कैसे इस वीकनेस के ऊपर हम सब जय पा सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मत्ती 6:33 आप लोग को सबको पता है। पहले उसका परमेश्वर का राज और उसकी धार्मिकता खोज करो, सारे वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले ये सारा काम करके लास्ट में परमेश्वर के पास आते हैं। नहीं, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। 3 यूहन्ना 2 में लिखा, जैसे तू आत्मिक उन्नति पाते हो, भले चंगे रहोगे और हर बात में तू उन्नति पाते। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, गिव प्रायोरिटी टू गॉड, स्टार्ट योर डे विथ प्रेयर। हालेलुया। थोड़ा सा समय, भले थोड़ा सा समय, जल्दी आधा घंटा उठ के परमेश्वर के प्रेरणा से, वचन की प्रेरणा से, प्रार्थना की प्रेरणा से अपना दिन को शुरुआत करें। एक वचन पढ़ रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा मुझे, साम 90:14। भोर को हमें अपने करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहें। भोर को, लास्ट में जब सोने से पहले नहीं, भोर को परमेश्वर को साथ शुरुआत करना है। तो वी हैव टू स्टार्ट द डे फर्स्ट विथ गॉड, विथ डिवोशन। हालेलुया। और फिर नेक्स्ट पॉइंट मैंने, यूज ऑल योर माइट। जितना जो कुछ आपके पास है वो सब पहले यूज करो, जो नहीं है उनको नहीं देखना है। हमारा समय है, हमारा थोड़ा है, टाइम, टैलेंट, ट्रेजर, अक्सर मैं कई बार बोलती, जो कुछ हमारे पास है पहले हमारा केंद्रीकरण उसके पास हो। जो नहीं है, इंसान की प्रवृत्ति हमेशा बाय डिफॉल्ट वी ऑलवेज लुक एट दोज थिंग्स व्हिच यू डोंट हैव। हम जो है उसका पूरा यूटिलाइज करें। एक्लीसियासिस 9:10, सबोदेशक 9:10 में लिखा है, जो कुछ कर सकते हैं पूरा ताकत के साथ, whatever you do it with all your might, ऐसे लिखा है। और प्रोवर्ब्स 22:29, नीति वचन 22:29 में लिखा है, देखो जो जो कामकाज में निपुण है वो राजाओं के सामने खड़े होगा। छोटा लोग के सामने नहीं, राजाओं के सामने। और लूका 16:10, उसमें लिखा है, दो थोड़े में विश्वास योग्य होता है, बहुत में भी विश्वास योग्य, और थोड़े में जो अधर्मी होते हैं, बहुत में भी। मतलब इवन दोस लिटिल लिटिल थिंग्स व्हेन यू डू फेथफुली, गॉड विल गिव यू मोर। हालेलुया। जो है उनको और दिया जाएगा। एक काम अच्छा सा किया तो और दिया जाएगा। लेकिन हम अक्सर क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, ये तो अच्छा करेगा तो यहाँ और काम पकड़ा है इसलिए गंदा गंदा कर। नहीं, दैट इज अ रॉन्ग एटीट्यूड। कीप डूइंग व्हाटएवर लिटिल बिट
faithfully and you will give in more responsibility, और फिर more responsive मतलब आपका promotion मिलेगा। ऐसे प्लानिंग, क्या सपोज शॉपिंग जा रहे हैं, क्या खरीदना है, कितना बजट में खरीदना है, कौन सी प्रोडक्ट, सब कुछ हम प्लानिंग करना है। फिर प्रेपरेशन, प्रिपरेशन, अगर मैं स्टफ्ड बैंगन बनाना है, उनमें सारी तैयारी करके फिर मैं पकाना शुरू करती हूँ, तैयारी, प्रिपरेशन। और फिर प्रायोरिटाइज, कौन चीज पहले करना है, कौन चीज बाद में करना है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये लेस इम्पोर्टेंट, प्रायोरिटाइज। फिर मैंने परसिवरेंस, परसिवरेंस का मतलब क्या है, एक बार अच्छा नहीं हुआ छोड़ दिया, नहीं ऐसे नहीं, यू शुडंट गिव अप टिल यू गेट थ्रू, ऐसे होता है, मतलब लगातार ट्राई करते रहना है, सक्सेसफुल होने तक ट्राई करते रहना। फिर फिफ्थ पी, डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट, मतलब जो आज करना है अभी करना है, जो कल करना है आज करना है, ऐसे बोलते हैं ना, तो ऐसे ही पोस्टपोन मत करना, जितना हो सके उसी टाइम करने से अच्छा है। टेक अ ब्रेक एंड डेवलप सम हॉबीज, कभी कभी हमें रूटीन में बोर हो जाता है कि ये क्या है, रोज यही काम है, आलसी बना लगता है, तब क्या हमको एक कुछ ना कुछ हॉबी, पेंटिंग है, म्यूजिक है, स्पोर्ट्स है, या कुछ ना कुछ ऐसे हॉबी डेवलप करो, थोड़ा सा वो मोनोटनी जो आपको बोर्डम से आपको बाहर आ जाएंगे, फिर आपको फ्रेश लगेगा। और फिर लास्ट में फिजिकल फिटनेस, मतलब कई बार हमारे तबीयत ठीक नहीं होने से भी हम लेजी बन जाते हैं, तो हमारा फिटनेस होना भी जरूरी है। आप कोई भी जॉब में जाते हैं ना, तो फिटनेस टेस्ट भी लेते हैं, जरूर लेते हैं आखिर में, क्योंकि हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम खाना का बैलेंस डाइट खाएं, कुछ ऐसे मल्टीविटामिन या कुछ, क्योंकि हमारे खाने में सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, तो कभी कभी जो फूड सप्लीमेंट होता है, मल्टीविटामिन वगैरह लेते रहना है। हमारा फिटनेस को भी अच्छा सा, ज्यादा मोटापा ना हो, ज्यादा पतला भी ना, ऐसे फिटनेस को भी रखना है। प्लानिंग, प्रेपरेशन, प्रायोरिटाइज, परसिवरेंस, नो पोस्टपोनमेंट, यूजफुल पोटेंशियल, फिजिकल फिटनेस, ये सारा 7 P मैंने बताया। और फिर नीति वचन में बहुत सारे वचन हैं, कई जगह आलसीपना के खिलाफ लिखा हुआ है, क्यों, इसका मतलब परमेश्वर नहीं चाहते हैं हम बॉडी में आलसी हो, या मेंटली आलसी हो, या स्पिरिचुअली भी आलसी हो, किसी क्षेत्र में परमेश्वर नहीं चाहते हम आलसी बने। और फिर तीसरा पॉइंट, कंसिडर द एंट। अब परमेश्वर ने इतने सारे जानवर जंतु सृष्टि किया, सबसे बड़ा जानवर कौन सा, हाथी, लेकिन परमेश्वर ने ये नहीं बोला हाथी से सीखो, छोटा से छोटा जानवर, चींटी, एंट, वो एंट से सीखो, ऐसे बोला। इसका मतलब क्या, डू नॉट डिस्पाइज द लिटिल थिंग्स। कभी हम सोचते हैं ये व्यक्ति इनसिग्निफिकेंट है, या ये इसका काम नहीं नहीं नहीं, छोटा सा व्यक्ति भी परमेश्वर के नजर में उतना मायने रखता है जितना बड़ा व्यक्ति हो। और फिर चींटी से परमेश्वर ने सीखने बोला, जल्दी से मैं पढ़ती हूँ, आपको खुद समझ में आ जाएगा जब ये सुनेंगे तो। प्रोवर्ब 6:6-11, हे आलसी, चींटियों के पास जाओ, उनके काम पर ध्यान दो और बुद्धिमान हो जाओ, उनका ना तो कोई न्यायी होता है, ना कोई प्रधान होता है, और ना कोई प्रभुता करने वाला होता है, फिर भी वो अपना आहार धूप काल में संचय करती है और कटनी के समय अपने भोजन वस्तु बटोरती है। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा, तेरी नींद कब तक टूटेगी, थोड़ी सी नींद और एक झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान, तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। यानी कि परमेश्वर बोले चींटी से, वो कोई भी उसको देख नहीं रहे, फिर भी वो अपना रेनी डे के लिए, जो वर्षा के समय होता है, काम नहीं कर सकते ज्यादा, उसके लिए बहुत अभी गर्मी में खूब मेहनत करके उस समय के लिए भी स्टोर करता है। और फिर बिल्कुल आपने कभी ध्यान दिया होगा तो वो बिल्कुल ऐसा लाइन में जाते, एक चींटी जा रहे पूरा एक स्ट्रेट लाइन की तरह, इधर उधर एक भी चींटी नहीं दिखेगा, पूरा स्ट्रेट लाइन दिखेगा। किसने सिखाया, इसलिए परमेश्वर बोल रहे ये छोटी सी चींटी से सीखो मेहनत करना क्या होता है। अगर तू आलसी बनेगा तो फिर गरीबी आएगा,
फिर नहीं है तो मेहनत करेगा तो फिर आप अच्छा सा आपका परिवार संतुष्ट रहेंगे, संपन्नता में रहेंगे। और एक और वचन बड़ा सुंदर सा लिखा है, जजेस 18 का 9 लिखा है, आओ हम उन लोगों पर चढ़ाई करें क्योंकि हमने इस देश को देखा, बहुत अच्छा है, तुम क्या चुपचाप रहते हो, वो चलकर उस देश को अपने वश में कर लेने का है, आलसी ना करो। हालेलुया, आलस ना करो, यानी कि परमेश्वर ये इजरायलियों को ये याद दिला रहे हैं, जाके उस वायदा देश को हमको अपनाना है, वश में करना है, उसमें मेहनत लगता है, लेकिन हम पीछे नहीं हटना है, आलसीपना नहीं कर रहे। तो डेबरा को देखो, बराक को जाके बोलते हैं, परमेश्वर ने बोला ना जाओ और लड़ाई करो और फिर मैं शत्रु को तेरे हाथ में दूंगा, तू क्यों हिचकिचाते हो। फिर उसने पुश कर दिया, बराक को पुश कर दिया। आपको पूरा एपिसोड बना हुआ है डेबरा का, आप देख सकते हो किस तरह दाऊद युद्ध में जाना था, वो नहीं गया, आलसीपना करके छत में टहल टहल कर रहा था। फिर बाद में क्या क्या हुआ आपको सबको पता है, दाऊद का जीवन से। यूसुफ का जीवन में देखते हैं, वो संपन्नता के समय ही वो आलसी नहीं किया, पूरा बटोरते बटोरते उसने पूरा अकाल के लिए बहुत सोचा, और अकाल के समय स्टेप बाय स्टेप कैसे वो प्लानिंग किया, कैसे प्रिपरेशन किया, सब कुछ करके फिर अकाल को मिस्र देश में महसूस नहीं करने दिया, और पड़ोस देश को भी खाना मिलने का वो कारण बन गया, क्योंकि उसने आलसीपना नहीं किया। और चौथा पॉइंट, ग्रो इन नॉलेज। इसमें क्या होता है, हमारे बॉडी, हमारा सोल, हमारा स्पिरिट, ये शरीर प्राण आत्मा को हम खिलाना है और उसको नरिश करना है, तंदुरुस्त बनाना है। कैसे हम तंदुरुस्त करेंगे, पहला पत्रस 2 और 2 पढ़ रहे हैं, नया जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। जैसे बेबी, न्यूबॉर्न बेबी दिन भर दूध पीना और सोना, उसका और कोई काम नहीं, क्यों, उसको अभी अच्छा सा ग्रो करना है। ऐसे ही हम आत्मिक रीति से भी ग्रो करना है, तो वचन को पढ़ते रहना। दूसरा पत्रस 3 का 18 मैं पढ़ रहे, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अभी भी हो और युगान तक होते रहे। हमको बढ़ना है तो हमको स्टडी करना है, रिसर्च करना है, डिगिंग करना है और उसको समझना है, अपने सिस्टम में फिट करना है और उस पर चलना है। तब यहोशू को कैसे परमेश्वर ने बोला, दिन रात वचन पर मनन करो और जिस काम में तू हाथ लगाओ मैं तुम्हें सफलता दूंगा। आई विल मेक यू सक्सेसफुल, बट यू आर टू मेडिटेट द वर्ड डे एंड नाइट, नॉट ओनली मेडिटेटिंग, नॉट ओनली स्टडिंग, बट यू हैव टू लिव इट, डू इट। हालेलुया, वचन पर चलना है। कई बार हम आत्मा में तो स्ट्रांग है, लेकिन शरीर हमारा खिलाफ लड़ने लग जाता है। तभी पौलुस कहता है, हम शरीर के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा करना है, क्योंकि शरीर और आत्मा और ये सब अलग नहीं है, ये ट्रिनिटी, जैसे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा है हमारा, वैसे ही शरीर प्राण आत्मा है ना। ये शरीर को हमेशा हमको डिसिप्लिन करना पड़ता है ना, और शरीर के द्वारा भी प्रभु को महिमा करना पड़ता है ना। इसलिए पहला कुरिन्थियों 6 और 19 और 20 में लिखा है ना, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा है, तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिया गया, इसलिए अपनी देह के द्वारा भी परमेश्वर का महिमा करो। हमें देह के द्वारा भी परमेश्वर का महिमा करना है, यही परमेश्वर की योजना है। 1 कोरिन्थियंस 9:24 एंड 27 से बहुत अच्छा सा पौलुस ब्यूटीफुली कहता है कि मैं कैसे अपना शरीर को मारता हुआ कूटता हुआ आत्मा के वश में लाके और इस सेवकाई को मैं आगे बढ़ा रही, कैसे इस दौड़ को मैं पूरा कर रहा हूँ। ये सब कुछ उस 3 वचन में बड़ा सुंदर तरीके से लिखा हुआ है कि लास्ट में वो कहता है 27 में, परंतु मैं अपनी देह को मारता हुआ कूटता हुआ वश में लाता हूं, ऐसा ना हो औरों का प्रचार करके मैं अपने आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहर। पौलुस कह रहे हैं तो हमको फिर कितना अपने आप को डिसिप्लिन तो करना पड़ेगा, है ना। और फिर कई बार फिर क्या होता है, हम सब कुछ करने के बाद, मेहनत करने के बाद भी
जो फल मिलना है, जो इनाम मिलना है, वो परमेश्वर के हाथ में हमको सौंपना है। We have to do our part and God will do his part. We are in divine partnership. इसलिए एक वचन मैं पढ़ती हूँ कि कभी लोग देखे, कभी हमें ना देखे, तो भी हमको सेम क्वालिटी ऑफ वर्क करना है। क्यों? वचन में लिखा है, कोलोसियों 3:23 और 24 में लिखा है, जो कुछ करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु परमेश्वर के लिए कर रहे, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से विरासत मिलेगी। प्रभु मसीह की सेवा करते हो। तो कई बार इंसान हमारे काम को नहीं पहचानते, कभी कभी ऐसे हो जाता है, नहीं कोई बात नहीं, हम वी हैव टू वर्क एज अनटू द लॉर्ड। परमेश्वर देख रहे करके हम करते रहेंगे, परमेश्वर को देख के करते रहेंगे, उसके ऊपर नजर रखते हुए कोई इंसान हमें पहचाने ना पहचाने, हमारे ड्यूटी जो कर्तव्य जो है एज अनटू द लॉर्ड हम करते रहेंगे। यहाँ मिले ना मिले, वहां से हमें जरूर मिलेगा। लास्ट पॉइंट ये है, मोटिवेटर्स, हमारा प्रेरणा क्या मिलता है, रिमाइंडर्स, ये सारे चीज हमारा बैक ऑफ द माइंड, हमारी मन के पीछे रहना है, तब हम अपने आप को धक्का दे सकते। दिस इज अवर मोटिवेटर्स। सबसे पहले रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। क्या जिम्मेदारी है? सपोज आई एम ए मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन, मैं 2 बच्चों का माँ हूँ, मेरा जिम्मेदारी क्या है? उसको, बच्चों को परवरिश करें, उस कुछ बना के दिखाएं, दुनिया को दिखाएं, परमेश्वर को दिखाएं। और फिर नहीं तो बच्चे लोग बड़े होके, अच्छा तुम पैदा तो किया है, तुमने मेरे लिए क्या किया, ये सवाल नहीं पूछना है उनको। हमें अपना जिम्मेदारी हमेशा याद आना चाहिए। हमें लेजीपना, आलसीपना लगे तो भी बच्चों के लिए, हमारा जिम्मेदारी के लिए, इफ योर हस्बैंड, you have to look after your family, if you are a mother, you are a father, you have to look after, that is your responsibility। हमें लगे ना लगे, हमको काम को करना ही है, जिम्मेदारी को पूरा करना ही है। दूसरा पॉइंट, टाइम इज वेरी शॉर्ट। कब समय कैसे बदल जाएगा, क्या परिस्थिति बदल जाएगा, परमेश्वर कब अचानक आ जाएगा, या कुछ भी है, 1 डे एट ए टाइम। हमारे टाइम बहुत शॉर्ट है और टाइम इज ऑलवेज टिकिंग अवे, यू नो। एक दिन ऐसे बीत गया तो फिर दोबारा हम पैसा कमा सकते हैं, लेकिन जो बीत गया दिन को नहीं ला सकते। तो इसलिए टाइम इज वेरी वेरी क्रूशियल। हालेलुया। इसलिए समय कम है तो उस समय को हम पूरा उपयोग करना है। तीसरी पॉइंट, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। हम लोग अगर नहीं करेंगे कोई नौकरी, हम 10,000 का जाएंगे, वहां इतना लंबी लाइन है, खास करके इंडिया में इतना कंपटीशन है। अगर हम नहीं करेंगे 10 लोग और खड़े हो जाएंगे। मारा मारी है, हर चीज के लिए मारा मारी है, कंपटीशन है, तो हम लेजी होने का चांस ही नहीं है, बिकॉज देर इज सो मच हेवी एंड टफ कंपटीशन इन एनी फील्ड। किसी क्षेत्र में देखो इतना टफ कंपटीशन है, तो हम आलसी लोग को फिर दुनिया आगे निकल जाएगी, आलसी लोग को फिर पीछे रह जाएंगे। देन 4th पॉइंट, कीप अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। कई बार शैतान ऐसे डिस्ट्रैक्शंस को लेके आता है, अपना फोकस को हटा के दूसरी चीज के ऊपर हमारा टाइम, अपना सब कुछ व्यर्थ करने के लिए ऐसे युक्ति करता है। तो हमको चौकस रहना है कि जो नॉन इश्यूज है, छोटे मोटे चीज को ऐसे झाड़ते हुए जो मेन मुद्दा है, मेन जो दर्शन है, उसी के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। और फिर वी शुड बी वेरी ऑर्गेनाइज्ड। अगर हम 6:30 बजे हम लोग 4 लोग जाते थे, तो रात में ही आधा काम करके बैठ, शूज पॉलिश करना है, ड्रेस रेडी रखना है, या सब्जी काट के फ्रिज में रखना है। इस तरह से हमको ऑर्गेनाइज तो रहना ही है, नहीं है तो फिर कई चीजें हम भूल जाएंगे, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। वी हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड। और फिर उसके बाद नो एक्सक्यूजेस, बहाने नहीं करना है। और फिर लास्ट पॉइंट है 7th पॉइंट,
बी ब्रॉड माइंडेड। हम जो दृष्टांत है, बड़ा सुंदर एक पैराबल है, यीशु मसीह कहता है मैथ्यू चैप्टर 20 1 से 16, उसमें 15 और 16 में बड़ा अच्छा एक वचन लिखा है, बहुत सुंदर लिखा है उसने, क्या ये उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं वैसे करूं? क्या तुम मेरे भले होने का कारण बुरी दृष्टि से देखते हो? और इस प्रकार जो अंतिम है वे प्रथम हो जाएंगे और जो प्रथम है वो अंतिम हो जाएंगे। कई बार सपोज नौकरी में मैं इतने साल से काम कर रहे हैं, मुझे छोड़ के इसको प्रमोशन दिया और सैलरी मिला तो मुझे कितना मिला नहीं, पहले पड़ोसी कोली को कितना मिला। इस तरह से हम छोटा सोच रखते हैं, तो यू शुड अवॉइड दैट। कई बार ये दृष्टांत से हमें मिलता है, जो लास्ट घड़ी में जो लोग आए हैं वो भी उतना ही काम किया होगा जितना शुरू से जो काम कर रहे हैं। तो गॉड नोस, ही इज द राइचियस जज। तो इसलिए हम दूसरों को देख के जलना नहीं है, ब्रॉड माइंडेड होना है, विशाल हृदय रखना है। ये पॉइंट्स मैंने मोटिवेटर्स और रिमाइंडर्स के रूप में, रेस्पॉन्सिबिलिटी, टाइम इज शॉर्ट, कॉम्पिटिशन, keeping away from distraction, being organized, keep away from excuses, बहाने नहीं करना, और ब्रॉड माइंडेड, विशाल हृदय। इस तरह से हमें 7 पॉइंट मैंने लिखा है। ये सारा हम ध्यान रखते हुए आपके प्रैक्टिकल लाइफ के लिए ये आलसीपना को ओवरकम करने के लिए बहुत मदद करेगा। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, देन यूज ऑल योर माइट, consider the ant, grow in the knowledge of God, take a break and develop some hobbies। कभी कभी हमें रूटीन में बोर हो जाता है कि ये क्या है, रोज यही काम है, आलसी बना लगता है। तब क्या हमको एक कुछ ना कुछ हॉबी, पेंटिंग है, म्यूजिक है, स्पोर्ट्स है, या कुछ ना कुछ ऐसे हॉबी डेवलप करो, थोड़ा सा वो मोनोटनी जो आपको बोर्डम से आपको बाहर आ जाएंगे, फिर आपको फ्रेश लगेगा। सब कुछ करने के बाद फिर परमेश्वर के ओर देखना है इनाम के लिए, और फिर आखिर में कुछ मोटिवेटर्स, कुछ प्रेरणाएं हमको याद रखना है। जो हमको करना है तो करना ही है, क्यों करना है मैंने ऑलरेडी बता दिया है। और फिर जैसे एफिसियों 5 और 15 और 16 में लिखा है, रिडीम द टाइम। अभी पहला का समय अभी का समय में बहुत बदलाव है, और ये 2 साल का समय में और बदलाव है। तो हमें इस समय के अनुसार बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा अपना शेड्यूल में, अपना लाइफस्टाइल में। मैंने भी ये 2 साल में बहुत एडजस्टमेंट्स किया, अपने समय में कैसे यूटिलाइज करना है, इंटरनेट में देख के इधर से बहुत कुछ सीखा है। समय के अनुसार हमके आगे बढ़ना है, एडजस्टमेंट्स करना है और कामयाबी होना है, और लेजीनेस के ऊपर जय पाना है। टारगेट्स रखना है, स्मार्ट गोल्स मतलब स्पेसिफिक। हमें एक ट्रेनिंग में सिखाया, स्मार्टफोन स्मार्ट, सब कुछ स्मार्ट है ना, ऐसे गोल्स भी स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक, टेंजिबल। मतलब जो छोटे छोटे शॉर्ट गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, ऐसे गोल्स रखना है, और उसी के अनुसार हमें आगे बढ़ना है। ये सब करेंगे तो हम आलसीपना के ऊपर आसानी से हम जय प्राप्त कर सकते हैं। छोटी सी प्रार्थना के साथ। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, हम प्रभु इंसान हैं, कई बार हमें प्रभु मेंटली लेजी हो जाते हैं, कई बार स्पिरिचुअली लेजी हो जाते हैं, कई बार शारीरिक लेजी हो जाते हैं शारीरिक रीति से। लेकिन प्रभु हम वचन के द्वारा आज हम सीखा है, कुछ पॉइंट्स हमने नोट किया है, किस तरह से हम इस आलसी के पन के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं यीशु, और एक मसीह जीवन को जैसा आप चाहते हैं वैसे हम अपने टाइम, टैलेंट, ट्रेजर को इस्तेमाल करते हुए एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन सकते। हाँ प्रभु, ऐसे ही हम भी परमेश्वर कोई चीज में अधूरा ना रहे, आलसीपना ना करें, और अच्छा सा मेहनत करें, तीनों क्षेत्र में मेहनत करें, और एक अच्छा सक्सेसफुल लाइफ को, और एक जयवंत, एक विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ को हम बिता सके। सारा आदर, सारी महिमा प्रभु यीशु आपको देते हैं, हम घटे आप बड़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन।